हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत ही ऐसे होने वाली है कि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि आज मेरा रेगुलर ऑफिस डे था, वर्किंग डे। मैं ऑफिस गई, उसके बाद सेकंड टाइम पे व्हाट आई डिड कि मेरा सैलून जाने का प्लान था, तो मैंने सेकंड टाइम का ऑफ लिया और उसके बाद सैलून गई विद वन ऑफ माई कलीग्स। तो यहाँ पे मैं वैसे सैलून तो थ्रेडिंग करवाने आई थी बिकॉज़ मुझे थ्रेडिंग करवानी थी, बट इसके बाद यहाँ पे मेरा माइंड वॉश हो गया और मेरी कलीग ने भी मेरा माइंड वॉश कर दिया। मुझे खुद भी लगा कि हाँ, मुझे एक हेयर कट कराना चाहिए बिकॉज़ आई हैव अ वेरी स्पेशल ओकेजन कमिंग सून, जो कि मैं आपको जल्दी से बताऊँगी कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कट करा लिया था, उसके बाद ये मेरे बालों को सेट कर रहे थे नई कटिंग के हिसाब से। एंड अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इन्होंने मेरे बाल कितने शॉर्ट कर दिए हैं। मैंने इन्हें बोला था कि ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, बट यू नो कि सैलून वाले आपकी कभी नहीं सुनते, जो उनको करना होता है वो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं लग रहे, बट हाँ, अच्छा लुक आया था। तो आई वॉज ऑल एंड ऑल सेटिस्फाइड। जब मैं घर आई, जब मैंने पोनी करी, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे बाल शॉर्ट कर दिए हैं। सो सैलून के बाद हम जल्दी से ट्रेंड्स निकल गए बिकॉज़ ट्रेंड्स जो है वो सैलून के बिल्कुल पास में, तो हमने सोचा कि वहाँ पे भी देखाते हैं क्या क्या स्टफ़ आया है। तो ट्रेंड्स में अभी तक सर्दियों का सामान आ गया था, स्वेटर्स वगैरह आ गए थे, सेमी वोलन्स आ गए थे और कुर्तीज़ भी बहुत सारी थी। बट हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं, मैंने देखा जस्ट कि क्या क्या नया सामान आया है। आई जस्ट एंडेड अप बाइंग 2 कुर्तीज़। और उसके बाद मुझे थोड़ा घर का भी जाने का थोड़ा जल्दी लग रही थी बिकॉज़ मुझे शाम को निकलना था। तो यहाँ पे हमने आउटिंग करी एक अच्छी खासी छोटी सी, और फिर उसके बाद हम सीधा निकल गए घर। आई मे बी लुकिंग वेरी मच बीमार क्योंकि मैं हूँ। और अब मैं व्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं अपने घर जा रही हूँ, मतलब अभी शाम के 5 बजे हैं, 5:30 मेरी बस है, तो मैं सुबह तक पहुँच जाऊँगी। और ये जाने का बहुत बड़ा रीज़न है, तो इस वजह से मुझे जल्दी निकलना है, वरना मैं 29-30 को निकलने वाली थी। और मेरी तबीयत एट द सेम टाइम बहुत ख़राब है, इसलिए आप देख सकते हैं मेरी शक्ल की हवाइयाँ उड़ी हुई। तो अब देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। आई होप सो कि मैं उसमें बीमार ना पड़ूँ, सब कुछ ठीक रहे। और यहाँ पे मेरी रूममेट बहुत उदास है क्योंकि इसको पता है कि ये कह रही है कि आप चले जाते हो, फिर मेरा मन नहीं लगता। मैं क्या करूँ, इतनी अच्छी हूँ मैं। और मैं 10 दिन बाद आऊँगी, तब तक तो ये मतलब आधी जान सूख चुकी होगी इसकी। तो अभी हम निकलेंगे। वैसे मैंने खाना तो खा लिया, मुझे इतनी ज़्यादा भूख है नहीं है सच, बट हाँ, जितनी थी उतना मैंने खा लिया। और निकलते हैं। मुझे बार बार ये लगता रहता है कि ना मेरा कुछ सामान छूट जाएगा। लिटरली सारी बस खाली है और मुझे 5 नंबर सीट मिली है, तो दिस इज़ माई सीट। और सारी बस खाली है, इन्होंने पुरानी वाली हिंसता दी है, बट कोई बात नहीं। और मैं इस अपने बैग को यहाँ टिकाने की कोशिश कर रही हूँ, बट बैग मेरा इतना बड़ा है और स्पेस इतनी छोटी सी है, इस डंडी की वजह से बैग आ नहीं पा रहा। सो लेट्स सी हम क्या करती हूँ। सो गाइज़, ये सुबह का सीन है जब मतलब कि उजाला होने वाला था और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। उसके बाद पहुंच के मेरे में बिल्कुल व्लॉग करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं जाके स्ट्रेट सो गई। और उसके बाद हम निकलते हैं सीधा शॉपिंग पे, जिसकी ये अगली फुटेज है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ नेक्स्ट डे हम निकलते हैं सीधा मार्केट के लिए, और जो मुझे ड्रेस लेनी थी सबसे पहले तो हमने वो देखी। मम्मा की तबीयत उस दिन भी थोड़ी सी ढीली ही थी, तो फिर हमने डायरेक्ट ड्रेस देखी जिसको हमें चूज़ करने में बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद हम 2-2.5 घंटे बाद सीधा घर आ गए, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई ज़्यादा ड्रेस के बारे में। तो गाइज़, मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे गई थी। मुझे कुछ सामान लेना था छोटा बड़ा, और मतलब कि कल हमें निकलना है। और अभी तक मतलब सामान जो है वो बच रहा था मार्केट से लाने के लिए। और मम्मा जो है वो बीमार हो गए हैं। मम्मा इज़ डायग्नोज्ड विद टाइफाइड, और ये हमें आज सुबह ही पता लगा कि मम्मी को टाइफाइड है। मम्मी की 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी,
तो हमें लगा कि शायद मम्मी मतलब कई बार ना मम्मी को वैसे भी वीकनेस फील होती है क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें लगा कि वैसे ही ठीक हो जाएगी एक दिन, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा नेक्स्ट डे ठीक हो जाएगी। पर नेक्स्ट डे जब ठीक नहीं हुई तो फिर इसके बाद फिर हमने कल जब दिखाया डॉक्टर को तो हमें पता लगा कि मम्मा को टाइफाइड है, क्योंकि कल ब्लड सैंपल्स लिए, आज सुबह पता लगा टाइफाइड है। और प्लेटलेट्स भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है। प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा कम नहीं है, बट हाँ स्लाइटली दे आर लेस इन नंबर। तो अभी मम्मा को ग्लूकोज लगाया सुबह, हम दोपहर को 12 बजे ग्लूकोज लगा के आए थे और उन्होंने बोला है कि शाम को भी फ्लूइड्स लगेंगे। हाँ, मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों गए सामान लेने और हम सामान लेके आए हैं कुछ, और इतना खर्चा हो गया ना, मतलब पता ही नहीं लगता कैसे खर्चा हो जाता है यार। मैं वहाँ पे गई कॉस्मेटिक्स की शॉप पे, मेरा 2400 रुपये खर्चा हो गया। और लिया क्या, मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ 2-3 चीज़ें ली, हेयर स्प्रे ली, कुछ ये इयरिंग्स वगैरह लिए, और बस ये शगुन के लिफाफे शगुन के लिफाफे लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी इतना क्योस मचा हुआ है ना। मैंने अभी अपना लहंगा ट्राई किया था, तो यहाँ मेरी गोद में लहंगा है, लहंगा मैंने ट्राई करके मतलब कि तय करके रखा हुआ, अभी मुझे डालना है। और अभी तक हमने अभी ये बहुत साफ़ कर दिया हमने, उसके बाद भी इतना सब कुछ गिरा हुआ है। और ये हमने अभी शगुन के लिफाफों में कुछ पैसे डालने हैं। उधर से भी दीदी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि वो लोग भी पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं सब, तो देखते हैं क्या होता है और कल हम निकल पाते हैं या नहीं टाइम पे। हम सोच रहे हैं कि कल निकल जाएं टाइम से 8 बजे 9 बजे, ताकि हम दोपहर तक पहुंच जाएं। और आई होप सो। बस सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यही है कि मम्मा ठीक हो जाएं, ताकि मम्मा भी इंजॉय कर पाएँ, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है और मम्मा खुद ही बीमार हैं। और बस फिर उस वजह से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। बस बाकी अगर मम्मा ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ सही रहेगा। इसमें 100 रुपये डाला भी है, मतलब 100 रुपये, मतलब 100 रुपये डाल रहे हैं। 101 रुपये का शगुन है गाइस। पहले हमने सोचा ना 200 रुपये डाल देते हैं, फिर मम्मी बोली कि 200 रुपये कोई शगुन नहीं होता, या 50 या 51 51 का होता है, या 101 का होता है, या 1001 का होता है, या फिर 501 का होता है, या फिर 1,00,000 या फिर 1 करोड़ 1। तो हमारे पास सिर्फ 100 रुपये, इसलिए हम तो हमें उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन सुटेबल हमें 101 वाला लगा। सो गाइस, हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पे हम 11 साढ़े 11 पहुँच गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मा की तबीयत थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही थी। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी बालकनी है, ये देखो मतलब ये कुछ बच्चे पता नहीं किसके हैं, ये मतलब मेरी छोटी वैरायटीज़ हैं ये, मतलब कि। और ये आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, और ये मतलब हमारा क्वार्टर है। एंड आई विल शो यू कि उनका क्वार्टर कितनी दूर है। जहाँ ये बाइक खड़ी है ना, इसके मैं आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे आपको ये चेयर्स लगी दिख रही है ना, ये उनका क्वार्टर है, और ये उन्हीं के रिलेटिव वो बैठे हुए हैं। मतलब यू कैन गेस कि कैसा है। हमारी गाड़ी खड़ी है, वो खड़ी है, सॉरी ये नहीं खड़ी, वो खड़ी है। वेन्यू पे एक्चुअली क्या है, वेन्यू हमारा कहाँ है, जहाँ लड़के वाले रहते हैं, और वो मेरे पापा जहाँ पे जॉब करते हैं उनके क्वार्टर्स के पास में ही रहते हैं। तो मतलब हमारा क्वार्टर ऐसे है कि यहाँ हमारा क्वार्टर, बीच में एक और क्वार्टर, और वहाँ पे उनका क्वार्टर उसके बाद। और जो भी उनके क्वार्टर पे जा रहा है या उनके घर में जा रहा है, वो हमारा घर पहले आता है, अगर कोई भी बाहर से आता है तो जो भी जा रहे हैं ना, मतलब कि एक होता है ना कि नहीं कोई, मतलब कि हमारी भाभी है जिसकी भी जो भी लगती है, मतलब कि टू बी ब्राइड टू बी, तो उसको सब लोग देखते हैं। और मैं भी उन लोगों में से हूँ जो अभी भी ब्राइड टू बी के इतना पीछे पड़ी रहती है, और वो बंदी आज मैं ब्राइड टू बी मैं बन रही हूँ। मैं ना बालकनी में खड़ी थी और इनका कोई रिलेटिव शायद जा रहा था, तो वो जाते जाते ना मेरे को ऐसे देखते गए, और मैंने उनके साथ आई कांटेक्ट कर लिया। मैं फोन चलाई थी, मैं उन्हें ऐसे देखते गई, वो भी मुझे देखते गए। ये कह रही कहीं मेरे को भाभी तो नहीं समझ रहा। मैंने कहा ना भाई, मैं भाभी नहीं हूँ, मैं सैली बनने वाली हूँ। और गाइस बचपन से शादी है कि अभी शाम हो रही है, मतलब कि अभी मेरी जो ननद थी वो मुझे 2-3 बार मिलके जा चुके हैं, और उनके बच्चे भी आए थे, तो हम लोग खेल रहे थे उनके साथ। पहले वो मेरे साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे बच्चे, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम मिले ही नहीं थे, बट अब मिले तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। और अभी शाम के मतलब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो वो सब जो उनके रिलेटिव्स आए हैं कल के फंक्शन के लिए, और हमारे रिलेटिव तो शायद सब कल ही आएंगे, तो वो और मम्मा पापा आरिफ सब वहाँ गए हैं, और वहाँ पे बैठ के बातें करेंगे वो लोग, जैसे रात को चिल करते महफिल टाइप लगती है कुछ इस तरह का। लेकिन मैंने मेहंदी लगानी थी, और मेरा जाना वहाँ पे प्रोहिबिटेड है टू मेंटेन सम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, ऐसे मतलब सिर्फ इसीलिए प्रोहिबिट किया है, और कोई रीज़न नहीं था। पहले वो बोल रहे थे आ जाना, फिर कहते नहीं थोड़ी एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। और बब्बू भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम एक्चुअली उनके साथ ही आए थे चंडीगढ़ से, और मतलब आप मान नहीं सकते, सुबह हम 11:30 12 बजे के पहुँचे हुए, उसके बाद मेरे को सिंगल कॉल नहीं है भाई।
मतलब मुझे एक टाइम का लग रहा था यार ये क्या बात है, मैंने एक बार कॉल करी, उसका रिवर्ट नहीं आया मुझे अभी तक। और हाँ, मैसेज करे थे, मैसेजेस का रिप्लाई आया था। मैसेज में मैंने उनको कुछ काम के रिगार्डिंग करे थे कि हाँ, अरे मैंने उनको ऐसे बोला था कि थैंक यू हमें पहुँचाने के लिए, और वो ऐसे वाले स्टिकर भेज रहा है कि थैंक्स क्यों कह रही है। तो फिर उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आया। पर मैं समझ सकती हूँ कि हमारे घर में कोई भी मेहमान नहीं आया, पर उनके घर में इतने ज़्यादा मेहमान आ गए, एट द सेम टाइम काम भी कराना, और मेहमानों में बंदा इतना बिजी हो जाता है, और वो मतलब कि ग्रूम टू बी है तो सब उसके साथ ही बात कर रहे होंगे, तो उसे टाइम नहीं मिल रहा होगा कॉल करने का। आई एम हैप्पी। उसने अपना हाथ भी जला लिया, पता नहीं क्या ही कर रहा था वहाँ पे वो, और ध्यान नहीं रखता अपना बिल्कुल भी। बट हाँ, यहाँ पे अभी मेहंदी लगाऊंगी। जैस्मिन भी नहीं गई है गाइस, हाँ। इसके चक्कर में मेरे को भी बैठना पड़ गया। जैस्मिन भी नहीं गई है क्योंकि इसने ना मेरे हाथ में, एक हाथ में मेहंदी लगानी है, दूसरी बात इसमें इसको दर्द भी हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि या कि एक अकेली लड़की है, इसके कोई फील्ड लेवल के इसके कोई एज लेवल की होगी भी नहीं, तो इसको हाँ, तो थोड़ा बहुत मुझे अकेले जाएगा। बैठना पड़ेगा। और ये हो रहा था, वो मेरे को बोल रहे थे कि आप अकेले रह जाओगे, तो फिर जैस्मिन मेरे साथ ही है। मुझे लग रहा है बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, गाइस, मैं साली बनने वाली हूँ।